काकड़ साहब, कोई मुझे नेगेटिव उसमें नजर नहीं आया रद्द-ए-अमल। देखिए, पहली बात तो ये है कि ज़ाती तौर पर काकड़ के बारे में लोगों की राय अच्छी है, पीटीआई के लोगों की राय भी अच्छी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये था कि आपको एक अपोजिशन की वाहिद पार्टी है, उसके साथ मुशावरत करनी चाहिए थी। अगर पीपल्स पार्टी और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है और कोalition गवर्नमेंट है, सारी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अगर मुशावरत हो रही है। आपके राजा साहब ने तो नाम दिया है, क्या हो गया? राजा साहब को पहचानेंगे ये? अब राजा साहब ने उनको नहीं पहचाना, अब रिवर्स हो गया सर। अच्छा, पहले वो राजा साहब को नहीं पहचानते थे, अब राजा साहब ने उन्हें नहीं पहचाना, उन्होंने कहा ये नाम है मेरा, रखते हो तो रखो, नहीं तो फिर जाएगा मामला इलेक्शन कमीशन में। देखिए, वो साहिल हैं इस वक्त भी, वो पीएमएलएन के टिकट होल्डर के लिए वो ख्वाहिशमंद हैं, तो लेकिन है तो पीटीआई से ना। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो उन्होंने किया होगा, लेकिन जब आप लेटर एंड स्पिरिट में जाएंगे तो उसके मुताबिक आपको वाहिद अपोजिशन पार्टी है, उससे मुशावरत करनी चाहिए थी, लेकिन चलो नहीं हुआ। जिस प्रोफेशन में है, चाहे जज साहबान से कहे, वही स्पिरिट के मुताबिक फैसले करने लगे। वो तो चले अगला चैप्टर है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, बात ये है ठीक है, बन गए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनका किरदार और इनकी कारकर्दगी साबित करेगी कि क्या ये मोहसिन नकवी की पैरवी करके अपना नाम तारीख में सरनिगू करना चाहते हैं, या एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर और सियासी चपकलेश को कम करें। ने क्या खराबी पैदा की, क्या नहीं की। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जबर और खौफ की फिजा जो पैदा की हुई, जो लोगों को चादर चारदीवारी की पामाली है, कल एक 14 साल के बच्चे को 2.5 महीने बाद दोबारा गिरफ्तार करने जाते हैं और जा करके उसके बाप का मर्डर हो जाता है, उस पर तशद्दुद करते हैं। जिले शाह एक स्पेशल बच्चा था, वो शहीद होता है पुलिस के हाथों में, उसको सामने तस्वीरें वीडियो मौजूद हैं, पर्चा होता है कि जी कत्ल कर दिया पीटीआई के लोगों ने, उसमें इमरान खान को भी 302 में डाल देते हैं। 3 दिन बाद 4 दिन बाद कहते हैं नहीं एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट भी इमरान खान ने करा दिया, दूसरा पर्चा डाल देते हैं। और जो आज वर्कर्स को क्रश करने के लिए जिस तरह की पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई है, सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के। अब 14 अगस्त पे मुझे बताएं, क्या पिंडी में 144 लगा दी? क्यों? कि जी पीटीआई के लोग निकलेंगे, आज़ादी मनाएंगे, और लोगों के खिलाफ धड़ाधड़ पर्चे दे दिए कि जी सिर्फ पीटीआई का झंडा अगर कोई लेके चलेगा पाकिस्तान के झंडे के साथ तो वो जुर्म होगा, और उसको पकड़ के अंदर कर दो। और सैकड़ों एफआईआरें कटी, और लोगों के कारोबार बंद किए जा रहे हैं, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है। क्या ये तर्ज अमल एक सियासी और जमहूरी तर्ज अमल बनाने के लिए? सैकड़ों का है ना, 50 10 एफआईआर दिखा दे, 10 भी। मैं आप पिंडी वाले की मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए एक बात, मोहसिन नकवी साहब ने 9 मई नहीं कराया, वो आपकी अपनी चॉइस थी। ये जिले शाह वाला 9 मई से पहले के वाक़यात हैं। उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है वो भी आप आपके अपने कर्मों जर्मों का फल है, और बिल्कुल आपके लीडर ने पिछले 10 महीने या 8 महीने उसकी तैयारी की थी, अपने जलसों में, अपनी मीटिंग्स में, अपने कॉर्नर मीटिंग्स में हलफ लिए थे कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो तुम निकलोगे, और जिस तरह तुर्की में एहतजाज किया उस तरह करोगे। तो तुर्की में क्या हुआ था, किस तरह की तैयारी है? सो गुजारिश ये है कि हाँ, हाई हैंडेडनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात तयशुदा है कि 9 मई से हम बचाना चाहते थे, हमने डायलॉग का रास्ता खोला था, आपने डायलॉग का रास्ता बंद करके कौम को भी बर्बाद किया है, सियासी अमल को भी खराब किया है, इदारों को भी इम्तिहान में डाला है। इलेक्शन कैंपेन है, वो पहले खुरम साहब, इलेक्शन कैंपेन है, उसमें सियासी जमातें अगर हिस्सा ना ले पाए तो फिर उसकी प्रोसेस के ऊपर एक सवालात उठ जाते हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ शायद अगर यही सूरत हाल रही जो आज है, तो मोस्ट लाइकली शायद वो उस तरीके से कैंपेन नहीं कर सकेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, ना सिर्फ पीटीआई के ऊपर 9 मई का जो सानिया है, जो रियासत के ऊपर हमला है, उनके रिकॉर्ड पे है। हम भूल गए हैं कि किस तरह जमान पार्क से पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए थे, इसमें कोई शक है? या वहां इनके कारकुनों ने पुलिस की गाड़ियां पकड़ के नहर के अंदर डबोई थी, या इन्होंने बाहर निकलकर पुलिस को डंडे मारे थे, और एक दिन नहीं मुस्तकिल कई दिन। तो लिहाजा इनका जो रिकॉर्ड है, और ये वही लोग हैं, लेकिन हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर उन्होंने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगा दी पीटीआई के कारकुनों ने, तो ये वही कारकुन है जो 2014 में भी डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर काबिज हुए थे, और वहां भी उन्होंने उस 2014 में भी इसी तरह, जिस तरह पंजाब पुलिस को उन्होंने जदोकोब किया था, इस्लामाबाद पुलिस के 150 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने इन्होंने जदोकोब किया था, और रिकॉर्ड है सारी बातें। तो लिहाजा उसके बावजूद, और कायरा साहब मुझसे एग्री करेंगे कि हम किसी जमात को बैन करने के हक में नहीं है, लेकिन अगर उस जमात के कारकुन
कानून तोड़ेंगे तो उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। अगर मोहसिन नकवी कानून पर अमल दरामद कराएगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन बतौर जमात हम ये चाहेंगे कि तमाम जमातें इंतखाब में हिस्सा लें और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और उसी के तहत जो है पाकिस्तान के अवाम जिसको वोट देना चाहते हैं वो वोट दें। लेकिन इस बात की हम ये सबसे बड़ी तवक्को जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भारी जिम्मेदारी है, और उसके बाद कागड़ साहब के ऊपर भी और मोहसिन नकवी साहब के ऊपर, कि इंशाल्लाह ये जो इंतखाब होगा वो उसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम जिसको वोट डालेंगे उसी की हुकूमत बनेगी। ये नहीं होगा कि वोट किसी और को डाला और हुकूमतें कोई और बन जाए। ये हमारा तो मेन खुर्रम साहब, कुछ काम आपको सियासतदानों को करना चाहिए। जो 9 मई के वाकयात के अंदर बहुत सारी खवातीन और बहुत सारे नौजवान हैं जो गिरफ्तार हैं, उनके मुतल्लिक कोई नरमी का रवैया होना चाहिए। उस वक्त जो भी हुआ, मैं उसकी बिल्कुल उसका दिफा करने के लिए शायद पूरे पाकिस्तान में कोई ना होगा, वो यौम सियाह था और है, लेकिन उनको स्टेट को पार्डन करना चाहिए। ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ये वाकयात हुए, आप इतनी बड़ी तादाद में इस तरह लोगों को पनिश नहीं कर सकते, तो उनको पार्डन करने के लिए कुछ बातचीत सियासी लोगों को करनी चाहिए। लेकिन अगर देखिए ना, अगर नौजवान जो हैं या खवातीन वो जिना हाउस लाहौर को आग लगा देंगे, या सिर्फ जिना हाउस को नहीं आग लगी, मैंने आपको बताया रेडियो पाकिस्तान को आग लगी, एक मोटरवे के टोल प्लाजा को आग लगी, एक मेट्रो बस के स्टेशन को आग लगी, चित्राल में एक स्कूल को आग लगी, बल्कि पेशावर में तो 150 जानवर जला दिए इन्होंने। तो अब देखिए यही बात, किला बाला हज़ार में, किला चकदर्रा में, कैंटोनमेंट्स के अंदर, ISI के ऑफिस के अंदर, वो लंबी लिस्ट है, वो छोटी लिस्ट नहीं है। बट वी नो द सर्कमस्टेंसेस, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। नहीं, अगर तो जुवेनाइल लोग हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उसके ऊपर जरूर बात हो सकती है, लेकिन जो एडल्ट्स हैं, चाहे वो मर्द खवातीन है, आई थिंक ज्यादा हमारे पे जो फोकस करना चाहिए, और जो मोहसिन नकवी साहब से और दूसरे जो निगरान वज़राए आला है, वो ये है कि इनको बजाय लंबा अरसा जेल में रखने के, इनके ट्रायल्स हों और तेजी से हों, ताकि पाकिस्तान को ये पैगाम जाए कि आप इस तरह की अनारकी, इस तरह का बलवा, इस किस्म का रियासत का हमला नहीं कर सकते दोबारा। कायरा साहब, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का भी एक ओपिनियन आना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने उस जमाने में भी, जिस जमाने में जुल्फकार अली भुट्टो को हैंगिंग हुई और आपके लोगों को उठा के किलों में डाल के कोड़े मारे जाते थे, उस वक्त भी शायद आप में से कभी किसी ने इस तरह का रिएक्शन किसी एक जगह पे भी नहीं दिया। तो लेकिन जब इतनी तादाद में आपके वर्कर्स पकड़े जाएं किसी एक पार्टी के, तो उसके मुतल्लिक रवैया और तरह से अपनाना चाहिए, वो और करना चाहिए। एटलीस्ट आपने बड़ा ठीक आर्गूमेंट छेड़ा है। मसला ये है कि इसके लिए एक फिजा बनानी चाहिए। ये कोई आसान काम ना पिछली हुकूमत के लिए था, ना मौजूदा हुकूमत के लिए है, ना किसी सूबाई हुकूमत के लिए है, ना किसी इदारे के लिए। जो कुछ हुआ है उसके लिए एक पहलू तो ये है कि अपने किए पे नदामत का इजहार तो हो। उन लोगों को सारों को नदामत का इजहार करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना जी, और क़यादत को करना चाहिए कि जो हुआ गलत हुआ, हम उसको कंडेम करते हैं, गलती हुई हम माफी मांगते हैं कौम से, कोई हर्ज नहीं है इसमें। आप अपने किए पे नदामत करते हैं तो बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं फिर उसको मैं वकील बन सकता हूँ, लेकिन उसकी एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनानी पड़ेगी। मैंने हमेशा कहा कि जब तक हमारे जिम्मे था, हम लोग एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना के 2.5 लाख का रास्ता खोलते रहे। हमने आखिरी दिनों में भी जब नामुमकिन